दोस्तों आज हम सुजलोन एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सुजलोन में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी के साथ में 20% का अपर सर्किट लग गया। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा और आप देख सकते हो कि बाजार में वो सारे स्टॉक दौड़ रहे जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, चाहे वो सुजलोन एनर्जी हो या फिर जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो या यस बैंक हो। आज बाजार के वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में से 4 स्टॉक हमारे सजेस्ट किए हुए। तो मैंने ये बार बार आपको कहा है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहे। बिल्कुल यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं और फिर जब थोड़ी सी गिरावट होती है तो लॉस बुक कर बैठते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान और धैर्य के साथ बने रहोगे तो इस स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आज ये बात साबित हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ सारे स्टॉक दौड़ रहे हैं। तो मैंने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे वो सारे स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुके। थोड़ा सा तो आपको सब्र रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। तो क्या इस समय में सुजलोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज स्टॉक 2 डिजिट में आ चुका है। और जो बात मैं कह रहा था लगातार कि जल्दी ये 2 डिजिट में आ जाएगा, तो बिल्कुल आ गया। यानी जो इसने पुरानी हाई बनाई थी 13 रुपीज़ की, अब उससे सिर्फ 2 रुपये नीचे है। यानी जल्द ही यहाँ पे नई हाई बन सकती है। अगर आज के इसके कारोबार को डिस्कस करें, स्टॉक ओपन हुआ 9.15 पर, 9.05 का लो भी बना और हाई है 10.55 का, यानी 20% का अपर सर्किट लगा। सर्किट खुल भी रहा है दिन में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और एक डील जो इतनी बड़ी हुई है वो तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। किसी ने करोड़ों की क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर उठाए, जिसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था सुजलोन में, उसको करीब 72% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 6.10 की प्राइस थी 6 सितंबर को। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। वैसे ये स्टॉक आपको पता होगा, मैंने तो 2 रुपये के आसपास ये सजेस्ट किया हुआ है। लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में होल्ड करने को बोला है। जिसने भी पिछले 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसको 9.33% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 9.65 की प्राइस थी 7 मार्च को। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिसने 1 मंथ पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसको शानदार 41.61% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि उस समय 7.45 की प्राइस थी 5 अगस्त को। सिर्फ किसी ने 5 दिन पहले भी अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा सुजलोन में, तो उसको अभी फिलहाल 32.70% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है कम समय में, क्योंकि 29 अगस्त को इसकी प्राइस थी 7.95 की। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 20 करोड़ का वॉल्यूम था। आज देख सकते हो बाजार अभी शुरू है, लगभग 2 बजे के पहले का टाइम है, 56 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है और ये वॉल्यूम में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है आज। यहाँ पे आप देख सकते हो तेजी के पीछे वजह बनी जब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आ गया है कि एसबीआई कैप का कहना है कि हमने जो गिरवी शेयर रखे हैं वो अदानी ग्रीन के नहीं है बल्कि सुजलोन एनर्जी के। और ये अदानी ग्रीन का नाम इसलिए आया है क्योंकि वहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया था और उसको सुधार दिया गया है। लेकिन ये जो शेयर गिरवी रखे गए हैं ये एक्चुअल में सरकारी कंपनियों के शेयर है जो वहाँ पे एसबीआई कैप में रखे गए, क्योंकि वो एक ट्रस्टी कंपनी है जो हर तरह के शेयर गिरवी रखते हैं, चाहे डिबेंचर बॉन्ड्स हो, वो अलग अलग कंपनियों के वो गिरवी रखने का काम करती है कंपनी, और उनके पास ये शेयर गिरवी रखे गए हैं। ये गिरवी शेयरों की इक्विटी टोटल 9.92% की है जो एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखे गए। दोस्तों एसबीआई कैप ने ये जो शेयर गिरवी रखे हैं यह आरईसी लिमिटेड और इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड, ये 2 जो सरकारी कंपनियां हैं उनके ब्याह पे गिरवी रखे, क्योंकि इन 2 सरकारी कंपनियों ने करीब 16 बैंकों का कर्ज चुकाया है और इसके बदले में इन्होंने इक्विटी ली है और अब ये इक्विटी एसबीआई कैप के पास गिरवी रखी गई है। तो ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं। ये जो शेयर है ये 2 सरकारी कंपनियों के हैं और ये एसबीआई कैप के पास गिरवी रखे गए, क्योंकि ये एक ट्रस्टी है जो सब तरह के डिबेंचर बॉन्ड हो या फिर ये सब वो गिरवी रखने का काम करते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि ये गिरवी शेयर है वो पिछले दिनों जब सरकार ने इसमें स्टेक अपनी बढ़ाई थी वही शेयर है जो गिरवी रखे गए। तो कुल मिला के जो अदानी ग्रीन का मामला था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, वो सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक हुई थी। अब यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। सुजलोन एनर्जी ने पिछले 1 साल के हिसाब से 3.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर पिछले 1 महीने के हिसाब से देखें तो 48.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है और 3 मंथ के हिसाब से 15.93% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बीएसई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से 11.03% अप हुआ है
इस हिसाब से अगर देखें तो 1 ईयर के हिसाब से सुजलॉन में अभी आपको गिरावट अभी भी दिखाई देगी, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो ये 5.56% है और इस हिसाब से सुजलॉन ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और 3 मंथ के हिसाब से 12.02% है, तो उस हिसाब से भी सुजलॉन की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो पिछले 3 महीनों के हिसाब से सुजलॉन की आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। अब यहाँ पे स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करें तो 1 ईयर के हिसाब से -1.30% का निगेटिव रिटर्न दिया है और यहाँ पे 3% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डेफिनेटली विनर तो सुजलॉन है। इसके अलावा अगर पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो स्मॉल कैप की 5.57% की है, जिसके सामने सुजलॉन ने 48% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 10.20% निकल के आ रहा है, जबकि यहाँ इसका 15% का रिटर्न है। तो स्मॉल कैप से और इसके पेयर कंपनियों के मुकाबले इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। कंपनी के रिवेन्यू की अगर बात करें तो 6,821 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 103% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,263 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2,155% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो माइनस में 3,526 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 5.47% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त हुई है। इसके अलावा डेट की बात करें तो 6,859 करोड़ रुपीज़ है, जहाँ पे -47.79% डेट कम हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है, कंपनी ने अपने डेट को कम किया है। कंपनी के फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो 479 करोड़ रुपीज़ है, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -146% है। तो ये डाउन है फिलहाल, इनका नेट कैश फ्लो कम हुआ है कंपनी का। इसके अलावा CFO देखें तो 531 करोड़ रुपये है, जहाँ पे -157.10% डाउन है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 14.92% है। यहाँ पे आपको होल्डिंग कम होगी क्योंकि ये होल्डिंग जो बड़ी है ये 2 सरकारी कंपनियों में बड़ी है, जिन्होंने इनके कर्जों का बैंकों का कर्ज था वो चुकाया है। DI की होल्डिंग यहाँ पे 15.5% की है, जो काफ़ी अच्छी है। FI ने यहाँ पे 6.29% की होल्डिंग कर ली है और ये सारा का सारा खेल FI की वजह से ही पलट रहा है। FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं सुजलॉन में। अदर्स की बात करें तो 63.29% की होल्डिंग है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अब हम डील की तरफ चलेंगे, जो आज बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है और उसने पूरा का पूरा आज गेम पलटा और 20% का अपर सर्किट भी लगाया। देख सकते हो 9:15 पर 9.25 की प्राइस से 47,44,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से 9:17 पर 9.55 की प्राइस से यहाँ पे 92,75,000 शेयरों की एक बहुत ही बड़ी डील हुई। उसके बाद में 9:18 पर 9.59 की प्राइस से करीब 59,32,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे तो 10:33 पर 10.57 की प्राइस से 60 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 10:36 पर एक नया इतिहास रचा गया, जब एक बहुत बड़ी डील हुई करीब 10.40 की प्राइस से 3,88,33,000 शेयरों की बहुत ही बड़ी डील हुई। ये इंट्राडे की काफ़ी महीनों के बाद बड़ी डील देखने को मिली है, जो करीब 3 करोड़ शेयरों की है। किसी ने बहुत ही जम के खरीदारी की है। इसके बाद अगर आप देखें तो 11:03 पर 9.80 की प्राइस से करीब 30,89,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद 12:28 पर 10.55 की प्राइस से 89,82,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर से 12:46 पर एक बहुत ही बड़ी बम्पर डील हुई, यानी 1,73 लाख शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। तो आप देख सकते हो आज डील बहुत बड़ी हुई है और इन डील के माध्यम से यहाँ पे जम के खरीदारी हुई है और इसीलिए यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो ये स्टॉक मैंने जो सजेस्ट किए थे वो बिल्कुल रॉकेट बन चुके हैं और आने वाले समय आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देंगे। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से कहता हूँ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। जिसने भी 6-7 रुपये के आसपास शेयर खरीदा है, अभी 11 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, खरीदारी की है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है, चाहे अप डाउन कितनी भी हो। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे की कंपनी की इन्वेस्टमेंट रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जो कह रही है कि यहाँ पे आने वाले समय शानदार तेजी और बनेगी। मास्टर रेटिंग इसकी देख सकते हो आप, 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रहे हैं। EPS स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बाय डिमांड 5 स्टार में से पूरे 5 स्टार निकल के आ रहे हैं। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार है। तो ये रेटिंग बहुत अच्छी है और इस रेटिंग के दम पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट और होगी शुरू हो जाती है तो 8.63 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो 8.47 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 8.18 तक जा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि गिरावट में ये 8 तक जाने की संभावना है। अगर लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 9.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। 9.37 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक कर लिया है और तीसरा 9.53 का
तीसरा रेजिस्टेंस है, ये भी इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है। स्टॉक ऑलरेडी अपर सर्किट पे है, 10.5 तक पहुंच चुका है। स्टॉक बुलिश जोन में है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 13 की जो पुरानी हाई है इसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें और ये स्टॉक ध्यान रखें, जितने भी मैंने सजेस्ट किए, चाहे वो जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो या सुजलोन एनर्जी हो, यस बैंक हो, ये सारे स्टॉक वाकई में बहुत बड़े मजबूत मल्टीबैगर है। आने वाले समय डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।